नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस क्लास में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट है पंचायती राज, जिसमें हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा की बात करते हैं हम। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने 1882 में पंचायतों को मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया था। ब्रिटिश सरकार ने 1872 में CEH यानी कि हाब हाउस की अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन किया था। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बाद अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस समय पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। भारत में राम राज्य ग्राम स्वराज की सपना MK गांधी ने देखा था। राम राज्य यानी कि स्थानीय शासन, हर गांव में पंचायती राज है। MK गांधी की मृत्यु के बाद उनका यह सपना जवाहरलाल नेहरू ने पूरा किया था। भारत में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, जो कि राजस्थान में लागू हुआ था, और इसका शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बात करते हैं, इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत की गई। इस प्रकार राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई। भारत में सबसे बाद में मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ था, यानी कि सबसे लास्ट में। हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत 22 अप्रैल 1994 को हुई थी। पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है, जिसने 2014 में जो कि पंचायती राज में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लागू की थी। बात करते हैं, 7 सितंबर 2015 में पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य हरियाणा है। इस भारतीय संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 और अनुच्छेद 40 और 243 क से अण तक 64वां संविधान संशोधन 1989 और 73वां संविधान संशोधन 1993 का संबंध पंचायती राज से है। पंचायती राज में SC/ST को आरक्षण दिया गया है, लेकिन 83वां संविधान संशोधन 2000 के तहत अरुणाचल प्रदेश के ST को पंचायती राज में आरक्षण नहीं दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन में, जो कि 1993 के तहत जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले पर पंचायती राज लागू नहीं होगा। बात करते हैं, पंचायती राज्य सूची का विषय है और इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। ग्राम पंचायतों का विषय, जो कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का विषय है, जिसमें 29 विषय शामिल हैं। अनुच्छेद 180 के अनुसार राज्य का वित्त आयोग पंचायतों के अनुदान यानी कि ग्रांट के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करता है। पंचायती राज चुनावों में EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। बात करते हैं, इसमें हम भारत में EVM का पहली बार प्रयोग मई 1982 के पारूर यानी कि केरल में विधानसभा चुनाव में किया गया था। EVM का प्रयोग करके पूरा चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव जो कि करवाने वाला पहला राज्य गोवा 1999 में बना था। 2004 में 14वीं लोकसभा में EVM का प्रयोग करके संपूर्ण आम चुनाव कराए गए, अर्थात लोकसभा चुनावों में EVM का पहली बार प्रयोग 2004 में किया गया था। 2009 में सभी लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों में EVM का प्रयोग किया जा रहा है। नोटा यानी कि नॉन ऑफ द अबोव EVM मशीन में एक नया बटन जोड़ा गया। यदि मतदाता किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देता है तो वह नोटा का बटन दबा सकता है। बात करते हैं पंचायती राज में सुधार के लिए गठित समितियों के बारे में। तो बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी, बलवंत राय मेहता द्वारा गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में अशोक मेहता द्वारा गठित की गई। GVK राय समिति
जो कि 1985 में GV.K. रॉय द्वारा गठित की गई थी। LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में LM सिंघवी द्वारा गठित की गई। PK यंगून समिति 1989 में PK यंगून जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने जो PK यंगून समिति है उसका गठन किया था। पंचायती राज में सुधार के लिए संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 को किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 की मुख्य बातें के बारे में बात करते हैं तो पंचायतों का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत तय किया गया है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि जो कि अनुदान यानी कि ग्रांट की व्यवस्था करती है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का निर्माण जो कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद इसका गठन करता है, इसका ढांचा है। ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली संस्था है। ग्राम पंचायत 3 प्रकार की होती है, तो वो ग्राम सभा, पंचायत और न्याय पंचायत। इसमें ग्राम सभा एक या एक से अधिक छोटे छोटे गांवों को मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। ग्राम सभा में एक मुखिया और अन्य 5 होते हैं, यानी कि 5 और होते हैं। गांव का वह प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर है, वो पूरी कर चुका है, जिसका नाम मतदाता सूची में वह ग्राम सभा अध्यक्ष हो सकता है। हरियाणा में 1 साल में 2 बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है, जो कि 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर को। बात करते हैं इसका गठन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बात करते हैं इसमें सी की, इसमें एक मुखिया और अन्य 5 होते हैं। सी की बात करते हैं न्याय पंचायत, तो स्थानीय समस्याओं मामलों की सुनवाई के लिए हर गांव में एक न्याय पंचायत होती है। इसका गठन पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। न्याय पंचायत किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा नहीं सुना सकती है। सेकंड बात करते हैं हम पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति में स्थानीय स्वशासन की मध्य यानी कि बीचले सत्र की संस्था है, बीच की संस्था है। इसे अक्षेत्र समिति, आंचलिक परिषद, ब्लॉक समिति के नामों से जाना जाता है। इसका गठन ग्राम पंचायतों के मुखिया, कुछ महिलाएं प्रतिनिधि SC/ST से मिलकर करते हैं। इसके अध्यक्ष को चेयरमैन या प्रधान कहा जाता है। इसका मुख्य अधिकारी BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। जिला परिषद की बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था है। इसका गठन ब्लॉक समिति के प्रधान द्वारा किया जाता है। यह अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन सकती है, अन्य यह ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति के बीच तालमेल स्थापित करती है। बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत मुख्य बातें। नगर पालिका का कार्यकाल 5 साल का निर्धारित किया गया है। नगर पालिका भंग होने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण का प्रावधान है। नगर पालिका 3 प्रकार की होती है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। बात करते हैं सबसे पहले नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत का गठन ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया जाता है जो धीरे धीरे नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं और जिनकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 के बीच में है। हरियाणा में नगर पंचायत या नगर पालिका समितियों की संख्या 50 होती है। हरियाणा में ग्राम पंचायतों की संख्या 6,248 है, जबकि पंचायत समिति या ब्लॉक समितियों की संख्या 126 है। हरियाणा में जिला परिषदों की कुल संख्या 22 है। बात करते हैं नगर परिषद की, तो नगर परिषद में इसका गठन छोटे नगर क्षेत्रों के लिए किया जाता है जहां की जनसंख्या 20,000 से 3 लाख के बीच में हो। हरियाणा में नगरों की संख्या 154 है, जबकि नगर परिषदों की कुल संख्या 18 है। नगर निगम की बात करते हैं तो नगर निगम का गठन बड़े नगर क्षेत्रों के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा हो। नगर निगम के अध्यक्ष, मुखिया, प्रधान को मेयर कहा जाता है। भारत में सबसे पहले 1687 ईस्वी में
मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी सबसे पहले। कहाँ पे गठित हुई थी नगर निगम? मद्रास में। कब गठित हुई थी? 1687 में। कुछ तथ्यों की बात करते हैं तो हरियाणा में नगर निगम, इनकी संख्या कुल 10 है और हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से नगर निगम फरीदाबाद है। फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना 1993 में की गई थी। हरियाणा की नवीनतम नगर निगम की बात करते हैं सोनीपत है, जो कि 1 जून 2015 में गठित की गई थी। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी नगर निगम पंचकुला की नगर निगम है। हरियाणा के लिए निम्नलिखित 10 जिलों की नगर निगम है: गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और हिसार। 1 जून 2015 को नगर निगम सोनीपत की स्थापना की गई है। कौन सी नगर निगम की? सोनीपत की। नगर पालिका की बात करते तो भारतीय संविधान के भाग 9 का अनुसूची 12 अनुच्छेद 243 तय से यह तक और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 का संबंध नगर पालिका से है। नगर पालिका में 18 विषय शामिल किए गए हैं। और इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। लेकिन जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे का बटन भी जरूर दबा दें। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए हरियाणा सीटी एग्जाम से जुड़ी हुई आती रहेंगी। तो चलिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।